श्रीधरं दोत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समध्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूत कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 9 30वां श्लोक कल पूरा किया आधा। श्लोक यह था, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवहितो हि सः। जिन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया है वो कितना भी दुराचारी हो और अनन्य भाव से भाग से मुझे भजता है तो वह साधुरेव समन्तव्य है, उसको साधु ही मानना, क्योंकि भगवान की दृष्टि मनुष्य के भाव पर ही रहती है। तो अनन्य भाग से, आचरण पर नहीं। रहती न प्रभुचित चूक किए की करत सुरति सय पारहिए कि हृदयना भाव भगवान स्वीकारे छे। अग्रिम श्लोक अपना यही है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। यदि ऐसा दुराचारी भी सम्यक व्यवहितो ईशा निश्चय रूप से हो जाता है तो भगवान बोलते हैं इसका फल इसी श्लोक में कह रहा हूँ। क्या फल है इसी श्लोक में? कि जिन्हें खूब अच्छी तरह से दृढ़ निश्चय कर लिया था, है ना, तो क्या नहीं दृढ़ नहीं कर लिया था कि वह अनन्य भाव से मुझे भजने लग गया, तो वह साधु मानना। अब साधु हो गया तो क्या फल मिलेगा? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छन्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। क्षिप्रम जल्दी से ही, उसी क्षण धर्मात्मा भवति धर्मात्मा हो जाता है और शाश्वत शांति निगच्छति निरंतर रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे कौन्तेय, हे कुंती नंदन, मैं मेरा भक्त प्रणश्यति न प्रतिजानी ही, ऐसा भक्त का कभी पतन नहीं होता है, ऐसे तू जान। जो जल्दी ही उसी क्षण धर्मात्मा हो जाता है, अनन्य भाग मुझे भजता है, साधु बन गया, तो फिर क्या होता है कि निरंतर रहने वाली परम शांति को प्राप्त कर लेता है। ये कुंती नंदन, मेरे भक्त का फिर कभी पतन नहीं होता, ऐसी तो प्रतिज्ञा कर। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, उसी तत्काल धर्मात्मा बन जाता है, अर्थात महान पवित्र बन जाता है, क्योंकि जीव परमात्मा का अंश है। और जब वह अपने उद्देश्य और परमात्मा की प्राप्ति करने का उसका हो गया, फिर धर्मात्मा होने में कहाँ देर लगेगी। पापात्मा फिर कैसे रह पाएगा? पुण्यात्मा बन जाएगा, क्योंकि धर्मात्मा तो वह आप अपने आप बना हुआ है, केवल संसार के बंधन के कारण उसके अंदर पापात्मा आ गया था। पापात्मापन वो तो आगंतुक था, अतिथि जैसा, अब चला गया। अब अहंता बदलने से संसार का संबंध नहीं रहा, तो वो पहले जैसे था वैसे ही धर्मात्मा हो गया। यह जीव जब पापात्मा नहीं हुआ था तब भी पवित्र था, और जब पापात्मा बन गया उस समय भी पवित्र था। कारण क्योंकि वह परमात्मा का अंश होने से जीव सदैव पवित्र है। केवल संसार के संबंध से वह पापात्मा बन गया था, संसार का संबंध छूटते ही तो वह पवित्र बन गया जैसे था पहले। पाप करने की भावना रहते हुए मनुष्य मेरे और केवल उसको तरफ चलना चाहिए, मुझे भगवान की तरफ चलना चाहिए, ऐसा निश्चय नहीं कर सकता है। ये ठीक है, परंतु पापी मनुष्य ऐसा निश्चय नहीं कर सकता, ऐसा नियम तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव मात्र परमात्मा का अंश होने से तत्वतः निर्दोष है। संसार की आसक्ति के कारण माया में फंस जाता है। माया काया
मायापति को भूल जाता है और मायावती को, माया को पकड़ता है। तो न काया को पकड़ो न माया को पकड़ो, बस केवल दाया दया देने वाले, वो मुझे भाया, वो साया, उसी को ही पकड़ो। तो आगंतुक दोष हैं तो आ गए हैं संसार में, भगवान को हम भूल गए, लेकिन फिर से हम भगवान को याद करें तो वो फिर पाप के दोष सब, काम क्रोध आदि लोग चले जाते हैं, क्योंकि वो आगंतुक थे, अतिथि थे। अतिथि कितने दिन रहेंगे घर में, तो उसके मन में फिर बाद में पापों से घृणा हो जाती है। तो ऐसा निश्चय हो जाए कि अब वह सोचता है कि भगवान का भजन करना है, तो फिर जल्दी से धर्मात्मा बन जाता है। क्योंकि जहाँ संसार की कामना है, साथ साथ भगवान प्रति भी उसको रुचि रखनी चाहिए। जो भगवान प्रति की रुचि यदि दृढ़ हो गई तो कामना और आसक्ति नष्ट हो जाती, फिर भगवत प्राप्ति में विलंब नहीं होता, फिर वह जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि उसमें यत्किंच दुराचार जो दिखाई दे रहा है वह टिकने वाला नहीं है, क्योंकि सारे दुराचार संसार के महत्व से, संसार को महत्व देने से ही टिके हुए हैं। परंतु जब वह संसार की कामना से रहित होकर केवल परमात्मा को चाहता है, तब उसके हृदय में संसार का महत्व नहीं रहता, केवल भगवान का महत्व रह जाता है। और भगवान का महत्व होने से धर्मात्मा बन जाता है। इसलिए तो महात्म्य में कहा ना, गोकर्ण ने अपने पिता श्री आत्मदेव को कहा, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम् साधुरेव समन्तव्यः धर्मं भजस्व सततम्, ऐसा कहा। सततम कीर्तयन्तो माम ये यतंश्च दृढ़व्रता, जो गीता जी में कहा वही श्रीमद् भागवत जी में कहा। सततम धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक सेवस्व साधु पुरुषान, जो साधु पुरुष है उन्हीं का ही सेवन करो, चाहे अपने परिवार में भी कोई भी हो उसको भी त्याग दो जो भगवान का भजन न करे, भगवान के विरुद्ध चले, है ना। ऐसा तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा लिखा है, क्योंकि प्रहलाद जी ने भी छोड़ दिया, किसको? अपने पिताजी को। बलि ने किसको छोड़ दिया? अपने गुरु जी को। तो जो न भजे राम को वो न हमारे काम को, भगवान के काम का वही है। तज्यो प्रहलाद, और भरत जी ने भाई को छोड़ दिए, बंधु भरत ही बने, क्षम्यता, भरत जी ने भाई को नहीं, भाई को तो पक्का ही रखा है, भाव में आने से बोल गया मैं। कई माँ को छोड़ दिया, बंधु महतारी, तो जाके नहीं प्रिय राम वैदेही, जाके प्रिय नहीं राम वैदेही। भाई गोपियों ने भी अपने पति को छोड़ दिए, तो यदि वो हो परम स्नेही, कितने भी परम स्नेही हो लेकिन छोड़ दो। भरत जी ने माँ को छोड़ दिया, प्रहलाद जी ने पिताजी को, गोपियों ने अपने पतियों को, और बलि ने अपने गुरु जी को। तो सिद्धांत है कि जब कर्ता बदलता है तो क्रिया अपने आप बदल जाती है। जैसे कोई भी धर्म रूपी क्रिया करने से धर्मात्मा होने की इच्छा करते हैं, तो वह धर्मात्मा फिर उसको होने में देरी नहीं लगेगी। यदि देरी लग गई तो कर्ता को वह बदली दे, अर्थात मैं धर्मात्मा हूँ, उसमें अहंता को बदल दे तो जल्दी से बन जाएगा। उसी तरह दुराचारी में दुराचारी भी कहेगा कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो वह अपनी अहंता को बदल दे तो जल्दी से धर्मात्मा बन जाएगा, साधु हो जाएगा, भक्त बन जाएगा। तात्पर्य ये हुआ कि मनुष्य जब संसार
शरीर के साथ हूँ और मेरापन, अहमता और ममता। इसलिए तो गोकर्ण जी ने कहा कि ममता विमुंच, शरीर से हमारी अहमता है और शरीर के संबंधों से हमारी ममता है। तो मेरापन संयोगजन्य सुख इच्छने वाला है, कामात्मा है। गीता जी कामात्मा बन जाते हैं लोग, ऐसे कहते हैं। दूसरे अध्याय के 43वें श्लोक में भगवान ये बात बता रहे हैं। भगवान ने ये सब स्पष्टता कर दी है कि ऐसा नहीं करो आप। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। हे पृथानंदन, जो कामनाओं में तन्मय हुए हैं, जिनकी बुद्धि में एकमात्र स्वर्ग ही वस्तु श्रेष्ठ है, अन्य को वो देखते नहीं है, और क्या क्या करते हैं, क्रिया विशेष बहुलाम, और केवल क्रिया को ही करते रहते हैं। विशेष तरह से विविध जात की कई क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। कौन? जन्म रूपी कर्म फल देने वाली, भोग और ऐश्वर्य को प्राप्ति के अर्थ अनेक प्रकार की क्रियाओं का वर्णन करने वाली जो वाणी है वो भी पुष्पिताम वाणी है। तो यह उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब संसार से सर्वथा विमुख हो जाएंगे तो भगवान से साथ संबंध जुड़ जाएगा। वास्तव में यही तो सत्य है, तब धर्मात्मा बन सकता है। साधारण दृष्टि से मनुष्य ऐसा समझते हैं कि मनुष्य सत्य बोलने से सत्यवादी, चोरी करने से चोर। वास्तव में ऐसा नहीं है। जब सत्यवादी बना है तो हूँ सत्य बोलवा वाड़ो छूं, ऐसी अहमता को वह पकड़ लेता है, तब वह सत्य बोलता है। सत्य बोलने से उसका सत्यवादीपन दृढ़ हो जाता है। उसी तरह चोर होता है, मैं चोर हूँ, और वह अहमता को पकड़ के चोरी करता है, और चोरी करने से उसका चोरपन दृढ़ हो जाता है। मैं पंडित हूँ, तो फिर अहंता आ गई, और फिर उसमें पंडितपणु आ गया है ना। मैं विद्वान हूँ, मैं धनी हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, ये अहम आ जाता है। परंतु जिसकी अहंता में हूँ, चोर नहीं हूँ, ऐसा दृढ़ विश्वास है, तो वह चोरी नहीं कर सकता है। तात्पर्य ये हुआ कि अहंता के परिवर्तन से क्रियाओं का परिवर्तन हो जाता है। तो सबसे पहले अहंता का परिवर्तन करने के लिए क्रियाओं का परिवर्तन करना चाहिए। लेकिन अहंता को निकाल दो तो अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। दोनों दृष्टांतों से सिद्ध हुआ कि कर्ता जैसा होता है ऐसे ही कर्म होते हैं, जैसे कर्म होते हैं ऐसे ही कर्तापन दृढ़ हो जाता है। उसी तरह यहाँ दुराचारी भी अनन्य भाग होकर हूँ, मैं केवल भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ऐसे अनन्य भाव से यदि भगवान से साथ संबंध जोड़ ले तो उसकी अहंता मैं भगवान का हूँ, संसार का नहीं, यह दृढ़ भाव हो जाता है जब वास्तव में सत्य है। और इस तरह से अहंता बदलने से क्रियाओं में किंचित मात्र कमी रहने से भी वह जल्दी जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। यह एक शंका, डाउट हो जाता है। पूर्व श्लोक में भगवान सुदुराचार कहा और बाद में भगवान ने धर्मात्मा शब्द क्यों कहा? इसका समाधान यह है कि दुराचारी के दुराचार दूर होते हैं तो सदाचारी अर्थात धर्मात्मा जो हो जाएगा। इसलिए सदाचारी कहो या धर्मात्मा कहो, एक ही बात है। शाश्वत शांतिम निगच्छति, केवल धार्मिक क्रियाओं से वह धर्मात्मा बनता है, और उसके हृदय में भोग ऐश्वर्य की कामना होने से भोग और ऐश्वर्य तो मिल जाते हैं, परंतु शाश्वत शांति नहीं मिल सकती। निरंतर शांति हरिभजन से ही होती है, भगवान का मैं हूँ। और दुराचारी की अहंता बदल से ही जब वह भगवान के साथ हृदय से एक हो जाता है तो हृदय में अंतर में कामना नहीं रहती, असत वहाँ फिर टिक नहीं सकता। इसलिए निरंतर रहने से शांति प्राप्त हो जाती है। दूसरा भाव यही है कि स्वयं परमात्मा का अंश होने से, है ना, ईश्वर जीव
अंशय विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीवय विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीवय विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीवय विनाशी। इसलिए उसके हृदय में अपने स्वरूप की अनादि अनंत स्वतः सिद्ध शांति होती है, वह मिल जाती है। धर्मात्मा होने से, भगवान के साथ अनन्य भाव संबंध होने से शाश्वत शांति मिलती है। केवल संसार के साथ संबंध मानने से यह अनुभव नहीं होता है। और भगवान ने कहा कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति, ऐसे मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता है। भगवान अर्जुन के पास ऐसी प्रतिज्ञा करवा रहे हैं, खुद नहीं कर रहे हैं, है ना। मुझे भी थोड़ा ये श्लोक बोला तो मेरे मन में ये आया था भाव कि भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन ये बात यहाँ आ गई। इसका आशय ये है कि युद्ध का आरंभ होने वाला है और भगवान ने पहले से ही हाथ में शस्त्र न लेने की प्रतिज्ञा ली थी। तो अब क्या करना चाहिए, इनको कहना कि भी अब छोड़ना नहीं है, मैं भगवान का हूँ, युद्ध करो। आ जाऊं जो हरि इन शस्त्र गहाऊं, तौला जो गंगा जननी को सुतन कहाऊं। ये भीष्म जी की प्रतिज्ञा दी थी, यदि भगवान के हाथ में मैं शस्त्र न लिवाऊं तो मैं गंगा पुत्र नहीं। भगवान की प्रतिज्ञा भी टूट जाएगी, परंतु भक्त भीष्म जी की प्रतिज्ञा नहीं, भगवान नहीं तोड़ेंगे। भगवान ने चौथे अध्याय के तृतीय श्लोक में कहा भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ये तदुत्तमम। चौथे अध्याय के तृतीय श्लोक में, चौथा अध्याय तृतीय श्लोक, भगवान सखा कह दिया ना, सखेति मत्वा प्रसभम, ये कहा। देखो स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ये तदुत्तमम्। स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ये तदुत्तमम्। तू मेरा भक्त है, प्रिय सखा है, इसलिए यही पुरातन योग जो आज मैं तुझे कहा, क्योंकि वह उसका रहस्य बहुत उत्तम है। ऐसे करके अर्जुन को भगवान ने भक्त के रूप में स्वीकार कर लिया। तो अर्जुन कह रहे हैं कि भाई तू प्रतिज्ञा, भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तू प्रतिज्ञा कर ले, क्योंकि तेरे द्वारा प्रतिज्ञा होने से जो मैंपन है, हूँ पण है, मैं भी खुद तेरी प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए फिर मैं इच्छा करूँगा। और प्रतिज्ञा तोड़ना मैं इच्छा करूँगा तो भी मैं तोड़ नहीं सक पाऊँगा। वाह भाई वाह, क्योंकि तूने प्रतिज्ञा कर ली क्या, कि मैं धर्मात्मा बन जाऊँगा, मैं भगवान का भक्त बन जाऊँगा, भगवान का हो जाऊँगा। तो फिर भी दूसरे कोई कैसे तोड़ सकते हैं। तात्पर्य ये हुआ कि जो भक्त प्रतिज्ञा करे तो प्रतिज्ञा के विरुद्ध मेरी प्रतिज्ञा भी नहीं चलती है। इसलिए यहाँ शस्त्र नहीं लिया कि चक्र भगवान ने हाथ में ले लिया था, है ना, रथ का पहिया। तो मेरे भक्त का विनाश अर्थात पतन नहीं होता है। कहने का तात्पर्य यही है कि जब सर्वथा मेरे सम्मुख हो जाता है तो उसके पतन की किंचित मात्र भी संभावना नहीं रहती है। पतन का कारण तो क्या है, शरीर के साथ संबंध मान लेना और माने हुए संबंध से सर्वथा भगवान से विमुख हो जाना। अनन्य भाव से मेरी सन्मुख हो गया तब अब वह पतन की फिर संभावना नहीं रहती है। सर्वथा विमुख थઈને જ્યારે તે અનન્ય ભાવથી મારી જ સન્મુખ થઈ ગયો। दुराचारी भी जब भक्त हो सकता है तो फिर भक्त होने के बाद वह फिर से दुराचारी भी हो सकता है, ऐसा अन्याय भी है। कई लोग ऐसे भजन करते हुए बहुत बिगड़ चुके हैं,
भगवान का बहुत निरंतर भजन पाठ कथा वार्ता सत्संग और बाद में फिर पापात्मा बन जाता है। इस न्याय को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि यह न्याय यहाँ नहीं लागू पड़ता है, क्योंकि दुराचारी में दुराचारी भक्त बन सकता है, परंतु भक्त होने के बाद उसका फिर से पतन नहीं हो सकता, अर्थात वह फिर से दुराचारी नहीं बन सकता। इस तरह भगवान के न्याय में दया है। ऐसे भगवान न्यायकारी और दयालु दोनों सिद्ध हो गए। भगवान न्यायकारी भी हैं और भगवान दयालु भी है। दयालु राम को भज लो, दयालु कृष्ण को भज लो। जैसे बीमार आदमी वैद्य के साथ संबंध रखता है और अपनी सब सारी नबड़ाई माने वीकनेस भगवान के सर्व सामर्थ्य का विश्वास हो जाने से मनुष्य के साथ संबंध हो जाता है, वैद्य के साथ संबंध होता है, उसी तरह सारी अपनी वीकनेस कह देता है। उसी तरह भगवान का सर्व सामर्थ्य का विश्वास हो जाने से वो भगवान के साथ उसका संबंध। तो जब मनुष्य संसार के दुखों से डर जाता है तो उसको दूर करने में अपनी निर्भरता का अनुभव करता है, परंतु साथ साथ उसमें ऐसा विश्वास रहे कि सर्वसमर्थ भगवान की कृपा शक्ति से मेरी यह कमी, मेरी वीकनेस दूर हो गई है, मैं सांसारिक दुखों से बच गया हूँ, तब तुरंत वह भक्त बन जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। जब भूखे आदमी को भोजन मिल जाए तो फिर उसको भोजन करने में देर लगेगी नहीं, वो तो तुरंत करने लग जाएगा। इसी तरह यह क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। आधा अर्थ इसका कल करेंगे, है ना, 30 का आधा भाग कल करेंगे, लेकिन इंग्लिश में इसका अर्थ हम जरा देख लेते हैं। वो मेरे ज्ञान के लिए है, ये मैं आपको सिखाने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरी संतुष्टि के लिए हो रहा है। तो देखिए 30वें श्लोक, अभी तो 31वां हो गया ना। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिम, he quickly becomes righteous and attains lasting peace. Lasting peace. So son of Kunti, declare it bodily that my devotee never praises. He quickly becomes righteous and attains lasting peace. O son of Kunti, declare it boldly, ओहो एकदम खुले हृदय से, boldly, my devotee never perishes. कोई ऐसा शब्द है, आप समझ लेना। तो कहने का भाव यही है कि धर्मात्मा जल्दी से बन जाता है। भूखे आदमी को भोजन मिल गया तो तुरंत खाने लग जाता है, तुरंत संतुष्ट भी होता है। उसी तरह यहाँ कहा। अब ऐसे कभी मन में ये अनसमझ, गैर समझ जिसको कहते हैं ना, उल्टा समझना, ये नहीं होना चाहिए। इस 7वें अध्याय में भगवान ने कहा कि जो मनुष्य दुष्ट कार्य में लगा हुआ है वह भगवत भक्त नहीं हो सकता। जो मनुष्य भगवत भक्त नहीं होते हैं उसके अंदर अच्छे गुण नहीं होते हैं। तो अब सवाल ये हुआ कि संजोग व स्वेच्छापूर्वक निंद्य कर्म में प्रवृत्त होने वाले मनुष्य किस तरह से भक्त हो सकते हैं। 7वें अध्याय में भी कहा कि जैसे दुष्टात्मा कभी भी भगवान की भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता है, सद्गुण धारण नहीं करते हैं। श्रीमद् भागवत में भी इसका उल्लेख है। सामान्यतया 9 प्रकार की भक्ति में जो प्रवृत्त रहने वाला भक्त भौतिक संसर्ग दोषों में से शुद्ध करने वाली प्रवृत्ति में लगा है तो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर अपने हृदय में स्थापित करते हैं। परिणाम क्या होता है कि उसके सारे पाप पूर्ण दोष धुले जाते हैं, धो जाते हैं। निरंतर भगवान की चिंतन करने रहने से वह अपने आप शुद्ध हो जाता है। एक ग्लास को पानी के नीचे, नल के नीचे रख दो, नल चालू कर दो, धीरे 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 शुद्ध हो जाएगा। अच्छे कर्म करते जाएंगे
ये ग्लास रूपी शरीर, ये घट रूपी शरीर शुद्ध हो जाएगा। लेकिन कोई नल रूपी, कोई गुरुजी, कोई सत्संग, कोई साधु महात्मा, कोई सदगुरु, कोई प्रियजन अपने पर अभिषेक करेंगे भक्ति का, फिर आनंद आनंद, फिर शुद्धि हो जाएगी। वेदांत का ऐसा नियम है कि जो कोई भी मनुष्य अपने उच्च पद से नीचे पतन हो जाता है तो अपनी शुद्धि के लिए उसको कई कर्मकांडीय विधि करवानी पड़ती है, परंतु यहाँ ऐसा कोई बंधन नहीं, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर का निरंतर स्मरण करने से शुद्धि की क्रिया भक्त के हृदय में पहले से ही चलती आई है। इसलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो इस महामंत्र का अखंड जप करते रहना चाहिए, उससे भक्त आकस्मिक पतन में से उसको उगर जाता है, माने उसका रक्षण हो जाता है। इस तरह समस्त भौतिक संसर्ग दोष में से सदा मुक्त रहता है, ये भाव कहा। अब मुक्त हो गया तो फिर और चाहिए भी क्या। तो हम हरि भाई कोठारी के विचारों को, उनकी कविताओं को थोड़ा सुनेंगे। कल इतना बाकी था, शू कर्म अकर्म ये कौन कहे, है ना, तो इसका पूरा करेंगे। माता ने देवगणी पूजो, गुरुजी ने प्रेम थकी नमजो, पण परशुराम प्रमाण हजो, निज मात हणी अवतार थजो। अर्जुन ने भीष्म गुरु थी लड़े, कवियो पण ज्यां मूझाता दिशे, कवियो पण ज्यां मूझाता दिशे। कोई कहे, कोई आम कहे, कोई तेम कहे, શું કર્મ અકર્મ કોણ કહે। ગીતાજીમાં એ પ્રસંગ આવી ગયો, અકર્મ અને કર્મ વિકર્મ ત્રણ પ્રકારના કર્મ છે। શ્રુતિઓ જાજી સ્મૃતિઓ છે ઘણી, મુનિ એક ન વાત દેજ ખરી, છે ધર્મની વાતો મૂંઝવતી, મોટાની રીતો અનુસરવી। મોટા પુરુષો કોને જ કહે, કવિઓ પણ જ્યાં મૂંઝતા દિશે। પિતૃ આજ્ઞા પાલન રામ કરે, પ્રહલાદ સદા ઉલટો વર્તે, ગુરુ પત્ની સાથે ચાંદ રમે, બ્રહ્મા નિજ પુત્રી પૂંઠે ભમે। શાસ્ત્રો તો પરસ્ત્રી માત ગણે, કવિઓ પણ જ્યાં મૂંઝાતા દિશે, શું કર્મ અકર્મ એ કોણ કહે। નિષ્પાપ સીતાનો ત્યાગ કરે, અપરાધ વિના વાલીને હણે, 5 પાંડવ એક સતીને વરે, બહુ ગોપી જનથી રાસ રમે, એ મોટા માફક કેમ જીવે, કવિઓ પણ જ્યાં મૂંઝાતા દિશે। શું કર્મ અકર્મ એ કોણ કહે, કવિઓ પણ જ્યાં મૂંઝાતા દિશે। ભગવાનની આ લીલામાં તો કોણ ભાઈ પાર પામી શકે। પાયો નહીં જોને પાર, એ ગુરુજી મારા, પાયો નહીં જોને પાર। કરી કર્મ અકર્તા જો કો રહે, કરતો હું ને એવ કદી ઉચ્ચરે, પ્રભુને સકળું જીવન અર્પે, કરી કામ કદાપી ન દોષી ઠરે, સંતો પ્રભુ હાથ ગ્રહી વિચરે, કવિઓ પણ જ્યાં મૂંઝાતા દિશે। કવિઓ પણ એમાં કલ્પના નથી કરી શકતા, એ પણ મૂંઝાઈ જાય છે। તો આપણી તો શું સ્થિતિ। ભગવાન એટલું જ કહેવા માંગે છે કે બસ તું ભજન કર અને મારે શરણે આવી જા। મારે શરણે આવ્યો તો ધર્માત્મા બનીશ, અને ધર્માત્મા બનીશ તો તારું બધું મંગલ થઈ જશે। છેલ્લું ભજન આપણે ગાયું હતું, લગનનું ટાણું એક દિન આવશે વરરાજા। હવે બીજું ભજન છે,
હારે એક દિન તારે જાવું પડશે, હારે તારે એક દિન જાવું પડશે, કરમ તન તને નડશે જીવલડા, કરમ તારા તને નડશે, કરમ તારા તને નડશે રે જીવલડા. હારે તું તો બાંધી મુઠીએ આવ્યો, હારે તું નથી કાંઈ જગતમાં લાવ્યો, માયાએ તને ભરમાવ્યો, માયાએ તને ભરમાવ્યો રે જીવલડા. અને એ તો પરાયું ભેગું કીધું, હારે તે તો પોતાનું માની લીધું, વિષયનું વિષ પીધું, વિષયનું વિષ પીધું રે જીવલડા. હારે તારે એક દિન જાવું પડશે, કરમ તારા તને નડશે રે જીવલડા. હારે તું તો ભૂલી ગયો ઘર તારું, હારે તારી આગળ પાછ અંધારું, નીકળવાનું નથી બહારું રે, નીકળવાનું નથી બહારું રે જીવલડા. હારે માટે સમજીને સત્સંગ કરજે, હારે માટે સમજીને સત્સંગ કરજે, હારે તારા હું પદને દૂર કરજે, વાલાને નવ વિસરજે રે, વાલાને નવ વિસરજે રે જીવલડા. હારે તારે એક દિન જાવું પડશે, કરમ તારા તને નડશે, કરમ તારા તને નડશે રે જીવલડા. હારે તેમાં મંગળ તારું થશે, હારે તારા ઘટમાં ગોવિંદ જણાશે, એ મરણ તારું મટી જાશે, મરણ તારું મટી જાશે રે જીવલડા. હારે તારે એક દિન જાવું પડશે, હારે તારે એક દિન, હારે મારે એક દિન, હારે મારે એક દિન, એવું આપણે પોતાના ઉપર કહેવાનું. હારે મારે એક દિન જાવું પડશે, કરમ તારા તને નડશે રે, કરમ तारा नन नड़से रे जीवलड़ा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज के सत्संग में सब उपस्थित सबको हृदय पूर्वक इस हरिदास के प्रणाम। आप सबका मंगल हो, सबका भगवान मंगल करें और होने से हमारे पाप नष्ट हों, इसी भावना के साथ यहाँ सत्संग